अधिकारों की रक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन इसके लिए जो प्रशासन है या फिर जो तंत्र है उनको सही दिशा में काम करने की ज़्यादा आवश्यकता है। चाहे शिक्षा को लेकर हो जाए, चाहे स्वास्थ्य को लेकर, अभी भी जो दूरांचल क्षेत्र है उन तक पहुंच नहीं बन पाई है। कहाँ पर कमी रह जा रही है? क्या जो बीच में करप्शन है वो हावी पड़ जा रहा है? हमें लगता है बीच में वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। ये आपका सवाल है। निश्चित तौर पर जब से पंचायती राज लागू हुआ उसके बाद से जहाँ पहुँच विहीन था वहाँ पहुँचाने के लिए कोशिश किया गया। वहाँ जनप्रतिनिधि आगे आके काम करने लगे और पहले के अपेक्षा बहुत कुछ सुधर गया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 300 करीब स्कूल को बंद कर दिया गया था, ख़ासतौर पर बस्तर का। और भूपेश बघेल जी की सरकार आई तो वो स्कूल को फिर से शुरू कर दिया गया। राशन दुकानें नहीं थे, बहुत सारे गांव में राशन की दुकान खोले गए, राशन कार्ड बनाए गए और जो जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों को मिलने लगा। तो इस तरह से कहीं ना कहीं थोड़ा सुधार आया है। जी, नक्सल का खात्मा का जो शुरुआत है कांग्रेस ने किया था, लेकिन ये दावा बीजेपी कर रही है कि हमने उनको समाप्ति की ओर लाकर खड़ा कर दिया है। क्या लगता है कि कितना बड़ा सफलता है, या इसके पीछे भी कहीं ना कहीं कुछ खिचड़ी पक रही है, जो बस्तर के संसाधन है उसको किसी दूसरे को देने के लिए या फिर जो बाहरी उद्योगपति हैं उनके हाथों में सौंपने के लिए? देखिए, इसमें तो खास तौर पर राजनीति नहीं होना चाहिए। सबसे ज़्यादा घटनाएं बीजेपी सरकार में हुई। 15 साल की सरकार डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार थी। एरा बोर्ड की घटना हो, बुदेली की घटना हो, चाहे वो झीरम जैसे कांड हो, जो इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं। झीरम में हमारे कांग्रेस के शीर्ष नेता जो छत्तीसगढ़ के शहीद हुए, 76 जवान, कहीं 40 जवान, कहीं 80 जवान, इस तरह से बड़े बड़े घटनाएं हुए, उसमें मारे गए हैं। और श्रेय लेने का समय आया तो हम करवाए, ये ढिंढोरा पीट रहे हैं ज़रूर। लेकिन मैं बता दूं, भूपेश बघेल जी के सरकार में जब कांग्रेस की सरकार 15 साल छत्तीसगढ़ बनने के बाद 15 साल तक बीजेपी की सरकार थी, उसके बाद जो 5 साल के जो कांग्रेस की सरकार में, वहाँ से शुरुआत है कि नक्सली समर्पण किए, फर्जी मुठभेड़ कम हुए और इस तरह की बड़ी घटनाएं का वारदात नहीं हुआ। ये यहाँ से शुरुआत है। फिर उसके बाद बीजेपी की सरकार बनी, डबल इंजन की सरकार है। अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं। नक्सली कम होना चाहिए, नक्सली ख़त्म होना चाहिए, ताकि बस्तर के आदिवासी हैं वो अच्छे से खुशहाल से जीवन जी सके। जिस तरह से पहले बस्तर में शांति था उसी तरह शांतिमय आए। लेकिन मैं पूछना चाहूँगी सरकार से कि अमित शाह जी बार बार छत्तीसगढ़ आए, बार बार बस्तर भी गए और उन्होंने हर गांव में 1-1 करोड़ का वायदा किए। वो 1-1 करोड़ कहाँ है? बस्तर का पैकेज के लिए हम मांग करते हैं। बस्तर में जब नक्सली ख़त्म ही हो रहे हैं तो बस्तर में एक विकास के लिए ऐसे पैकेज स्पेशल बनाया जाए ताकि वहाँ के किसान, वहाँ के मजदूर, वहाँ के नौजवान, वहाँ के बेरोजगारों को रोज़गार मिल सके। ऐसी केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मैं मांग रखती हूँ कि वहाँ के लोगों को, ताकि आर्थिक दृष्टिकोण से वो मजबूत हो सके। जी, जो नक्सली आत्मसमर्पण किए हैं तो पुनर्वास योजना के तहत उनको बहुत सारी सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है, ऐसा दावे किए जा रहे हैं। लेकिन जब हकीकत में देखते हैं तो बहुत सारी शिकायतें निकल कर आ रही हैं कि उनके साथ वो सब चीज़ उनको मुहैया नहीं कराया जा रहा है जो वादे किए गए थे। तो क्या आपके संज्ञान वायदा ही रहा है? यदि इस तरह के पुनर्वास नीति के तहत पूरा उनको स्थापित किया जाता तो इस तरह की शिकायतें नहीं आती। निश्चित तौर पर पुनर्वास नीति के तहत उनका पूरा व्यवस्था किया जाना चाहिए, उनको हर दृष्टिकोण से मजबूत किया जाना चाहिए, उनके लिए रोजगार देना चाहिए। जी, चूँकि आप कांग्रेस कमेटी की ओर से महिला प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो
आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आपके पीछे बहुत महिलाओं का जन समूह है। आप एक आदिवासी परिवार से आते हैं, तो क्या कुछ आपके पास है ताकि उन जो महिलाएं हैं जो आपकी ओर देख रहे हैं कि कुछ नया हमें रास्ता मिलेगा, या फिर कुछ आत्म सम्मान या फिर सशक्तिकरण के रास्ते में आगे बढ़ने के लिए हम तैयार हो जाएंगे, तो क्या कुछ आपके पास प्लान है, रोड मैप है जिसको आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, उनके जो जीवन है उसको उत्थान के रूप में बदलाव करना चाहते हैं? देखिए, रोड मैप तो सरकार को तैयार करना चाहिए कि किस तरह वहाँ के महिलाओं को उभारें, किस तरह महिलाओं को मजबूत करें, किस तरह हम प्रेरित करें ताकि जुड़े और महिलाओं को रोजगार मिले। तो हमारा तो हमेशा से सरकार से व्यक्तिगत तौर पर हम तो हमेशा महिलाओं के साथ रहे हैं। महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है तो उस पर भी खड़े हो रहे हैं। महिलाओं को काम नहीं है तो रोजगार देने के लिए भी हम हमेशा आवाज़ उठाए हैं और उठाते रहेंगे। जी, लगभग 3 साल से ज़्यादा हो गया मैडम, जो आरक्षण है उसको पास नहीं होने दिया जा रहा है। राज्यसभा के लिए भी उनके पास पेंडिंग में है, लेकिन जहां बात आती है धर्म परिवर्तन की तो तुरंत विधेयक लाकर राज्यसभा उनको पारित कर देते हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी वोट की राजनीति करती है? कहां से हमें वोट मिले और सत्ता हासिल करें। कांग्रेस में ऐसे कभी नहीं है। कांग्रेस ने हमेशा हर वर्ग को ऊपर उठाने की बात की है। हर वर्ग के लिए नीति है, हर वर्ग के लिए योजना है, उस नीति और योजना के तहत काम करती है। और आप महिला आरक्षण की बात किए तो मैं बता दूं, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में आदरणीय सोनिया गांधी जी ने विपक्ष में रहते हुए उन्होंने एक पत्र लिखा था, चूँकि हम विपक्ष में हैं फिर भी महिला बिल को लेकर हम साथ में हैं, आप महिला बिल पास करिए और 33% महिलाओं को आरक्षण दीजिए। तो इतने सालों के बाद अब वो महिला बिल आया, लोकसभा में चर्चा हुई, राज्यसभा में चर्चा हुई और दोनों सदनों में सर्वसम्मति से पारित हुआ। सभी सदस्यों ने भाग लिया चर्चा में, उसमें मैं भी भाग ली हूँ। और अब वो संशोधन बिल फिर से ला रहे हैं। 2-3 दिन का भी सत्र है, उसमें चर्चा होगी। कहीं ना कहीं महिला बिल आने से महिलाओं के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। महिलाओं को फ़ायदा मिलेगा। उस आरक्षण के तहत महिलाएं प्रतिनिधित्व करेंगे विधानसभा में, लोकसभा में, और अपने क्षेत्र के विकास की बात करेंगे और सदन में आवाज़ उठाएंगे। जी।